नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल में। आज हम बताने जा रहे हैं आपको बिहार सीएचओ का पोस्टिंग ऑर्डर आ गया है, जिसके बारे में हमने अभी आपको पिछले वीडियो में फाइनल मेरिट लिस्ट बताया था और उस वीडियो में ये भी कहा था कि इसका बहुत ही जल्द यानी कि 20-25 सितंबर तक ज्वाइनिंग होगा। तो इस वैकेंसी में जो पोस्टिंग ऑर्डर आया है, विज्ञापन संख्या 02/2025 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ से संबंधित 18 सितंबर 2025 को ये आदेश संख्या 4756 के माध्यम से, तो इसमें 22 सितंबर तक ज्वाइन करने का आदेश जारी किया गया है। और डायरेक्ट, जैसा हमने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि डायरेक्ट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अलॉट करके मिलेगा, और इस लिस्ट में भी आप देखेंगे कि डायरेक्ट हेल्थ एंड वेलनेस अलॉट करके मिला है। तो ये जो लिस्ट है उसमें ज्वाइनिंग से संबंधित पूरी जानकारी क्या रहने वाली है, क्या क्या स्टेप करना है आपको ज्वाइनिंग के प्रोसेस के दौरान, उन तमाम जानकारी के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और बाकी अपने सारे ग्रुप्स में इसको शेयर कर दीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 02/2025 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की 4500 वैकेंसी आई थी। इसमें जो सैलरी और मानदेय निर्धारित है ये 32,000 है और बाकी का 8,000 जो है इंसेंटिव के तौर पर प्रतिमाह दिया जाएगा। इसमें उनके नाम यानी जो कॉलम 3 में नाम दिया गया है, आवंटित जिला जो है वो कॉलम 4 में दिया गया है और कौन सा सेंटर है वो यहाँ कॉलम 5 में दिया गया है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, सीरियल नंबर है। इस क्रम में जो है आपको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, सब सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये इस नाम से डायरेक्ट अलॉट है, आपकी पोस्टिंग वहीं होगी। अब इसमें जो गाइडलाइन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये पूरा पीडीएफ जो है वो आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हम आपको इसके अंदर जो गाइडलाइन है ज्वाइनिंग से संबंधित उस पर ले चलते हैं। 3682 कैंडिडेट्स जो है जो फाइनल लिस्ट में है उनकी पोस्टिंग से संबंधित है। ये आपको जो लिस्ट है इसमें डिस्ट्रिक्ट जो है वो अल्फ़ाबेट क्रम में है, तो आपको ढूंढने में आसान होगा। जो डिस्ट्रिक्ट आपने 3 डिस्ट्रिक्ट चॉइस के लिए दिया था उसमें से ही कहीं ना कहीं आपको मिला होगा, क्योंकि हर एक जिला में बहुत सारे पोस्ट पे वैकेंसी हुई है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये दिनांक 22 सितंबर 2025 तक संबंधित सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपना योगदान समर्पित करेंगे। योगदान देने के उपरांत तत्काल संबत 4 में अंकित पदस्थापित स्वास्थ्य संस्थान में उपस्थित होकर कार्य करना प्रारंभ करेंगे। तो जैसे जो जिला आपको अलॉट हुआ है वहाँ के सिविल सर्जन के पास आप कल परसों इस तरीके से आप आज के बाद यानी 18 का ये लेटर है, तो आप 19 से 22 सितंबर के बीच में आप सिविल सर्जन कार्यालय जाएंगे। सिविल सर्जन के सामने स्वयं उपस्थित होकर के अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो ओरिजिनल है और जो फोटोकॉपी है वो लेकर के जाना होगा। ठीक है। राज्य स्वास्थ्य समिति का ये जो वैकेंसी है इसमें कुछ और गाइडलाइन है। संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय के द्वारा अविलंब योगदान स्वीकृत कर संबंधित नवपदस्थापित सीएचओ को संसूचित कर दिया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुरूप संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के स्तर से उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित कर नवचयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ये ट्रेनिंग कराया जाएगा, ये आपके लिए नहीं है, ये जिला का काम है जो सिविल सर्जन कार्यालय है। किसी भी परिस्थिति में सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी सीएचओ की प्रतिनियुक्ति अन्यत्र स्वास्थ्य संस्थान में नहीं की जाएगी। ऐसे किए जाने की स्थिति में संबंधित सीएचओ का मानदेय अनुमान्य नहीं होगा। तो आपका जो पोस्टिंग अलॉट किया गया है वहीं आपका होगा, कहीं और आपका पोस्टिंग नहीं लगाया जाएगा। योगदान के पश्चात बॉन्ड इकरारनामा के लिए 1,000 रुपये का जो स्टाम्प है, 2 नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, पासपोर्ट साइज का 2 फोटो, रंगीन फोटोग्राफ, एनओसी यदि आप पहले से कहीं काम कर रहे हैं तो उस स्थिति में लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा।
एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो सिविल सर्जन स्तर से अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर से निर्गत होना चाहिए के साथ दिनांक 7 अक्टूबर तक संबंधित सिविल सर्जन सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर जिला स्वास्थ्य समिति के साथ इकरारनामा संपन्न कराएंगे। तो ये जो है आपको योगदान देना है 22 सितंबर तक, और उसके बाद जो ये प्रोसेस है आपका एनओसी अगर होगा उसके लिए, और ये जो बॉन्ड पे इकरारनामा करना है नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे, आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, इन सब के लिए आपको 7 अक्टूबर तक जो है वो आपको सबमिट करना है। तो ये आप जिस जिला में जाएंगे वहाँ पे आप बनवा सकते हैं, वहाँ के सदर अस्पताल में आप जा कर के, और ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसके लिए आवेदन कर देंगे। सेम डे भी मिल सकता है, और नहीं तो 2 से 3 दिन के अंदर ही में ये बन के मिल जाता है। डिपेंड करता है कि सिविल सर्जन उस जिला के उस दिन वहाँ उपस्थित हैं या नहीं है। उक्त नव चयनित सीएचओ अभ्यर्थी में किसी भी के पूर्व से सरकारी सेवा या किसी अन्य संस्थान में नियमित अथवा अनुबंध पर नियोजित एवं कार्यरत होने की स्थिति में उन्हें योगदान के समय नियोजित संस्थान के सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त अनापत्ति यानी एनओसी देना होगा अगर पहले से काम कर रहे हैं। यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 11 माह के लिए किया जाता है तथा संशोधित सेवा के आधार पर ये 11 महीने के लिए ऐसे ही गाइडलाइन है उसके हिसाब से होता है, अन्यथा ये 60 वर्ष तक या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में जो फंड है तब तक के लिए होगा। तो आपका जो सेकेंड जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा 11 महीना कंप्लीट होने का, तो वो यही बनेगा कि 60 साल तक के लिए या फिर एनएचएम में फंड रहने तक के लिए। तो पहला एग्रीमेंट 11 महीने का होगा, और उसके बाद 11 महीने कंप्लीट होने के बाद सेकेंड एग्रीमेंट बनेगा 11 महीने के बाद 60 साल के लिए। चयनित सीएचओ का नियमितीकरण अथवा पुनर्नियोजन के लिए दावा मान्य नहीं होगा। आवंटित जिला स्वास्थ्य संस्थान में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने अथवा इकरारनामा करने हेतु जिला स्वास्थ्य समिति आने जाने के लिए कोई भत्ता देय नहीं होगा। ठीक है, ये नॉर्मल सी बातें हैं। सभी नवचयनित अभ्यर्थियों का संविदागत नियोजन उनके द्वारा काउंसलिंग में समर्पित विभिन्न प्रमाण पत्रों की वैधता यानी डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के फलाफल से प्रभावित होगा। अतः सीएचओ अभ्यर्थी से पूर्व वृत्त एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होगा। तो पहले से जहाँ से भी स्टडी किए हैं वहाँ से वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी किया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट को लेकर के, यही जानकारी है, ये सभी जॉब में होता है। विज्ञापन संख्या 02/2025 के इम्पोर्टेंट नोट में अंकित शर्तों के तहत वैसे अभ्यर्थी जो सीएचओ के पद पर वर्तमान में कार्यरत है अथवा पूर्व में कार्यरत रह चुके हैं, वे राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के मानव संसाधन नियमावली के निहित प्रावधानों के तहत अयोग्य माने जाएंगे। भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि ऐसे किसी अभ्यर्थी का चयन हुआ है तो उनकी अभ्यर्थता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी। तो जो पहले से काम कर रहे हैं कहीं और, तो वो दोबारा अगर अप्लाई किए होंगे और ज्वाइन कर भी लेंगे तो अगर कभी जानकारी होती है तो उनका जो है रद्द कर दिया जाएगा। श्योरिटी बॉन्ड जो है वो आपको 6 मंथ का जो है टोटल 2,40,000 रुपये का वो बॉन्ड भरना पड़ेगा बना करके, जो कि अगर आप 18 महीने से पहले अगर छोड़ते हैं तो ये जो है आपको 2,40,000 रुपये देने होंगे। और अभी ये जो बॉन्ड पेपर है उस पर ये लिख करके देना होगा कि हम अगर छोड़ते हैं 18 महीने से पहले तो 2,40,000 हमें देना होगा। अभी ये पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि अभी ये ज्वाइनिंग के समय ये सिक्योरिटी मनी के तौर पर रखा जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपसे स्टाम्प पेपर पे लिखवा करके रखा जाएगा, ना कि ये फंड लेकर के रखा जाएगा। आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा स्टाम्प पेपर पे। ठीक है। द सक्सेसफुल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल, ये बॉन्ड है जो 1,000 के इस पे लिया जाएगा, इसलिए आपसे 2 स्टाम्प पेपर मांगा गया है। नव पदस्थापित सीएचओ का मानदेय एवं इंसेंटिव एफएमआर कोड में दिया गया है, विभाग के लिए है। बीएनआरसी से सत्यापन जो है वो आपका कराना जो होगा
जांच के बाद आपका सैलरी स्टार्ट किया जाएगा। ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है। 3 माह के अंदर जो है योगदान के, अगर जिनके पास अभी नहीं है वो 3 माह के अंदर बीएनआरसी जमा कराना इनका कंपलसरी होगा। और बीएनआरसी पत्र जमा किए जाने की तिथि तक वेतन जो है वो नहीं मिलेगा आपको, वो जमा कराने के बाद आपका सब एक साथ कलेक्ट करके मिलेगा। तो ये कुल इसमें 167 पृष्ठ है। ये थी पूरी जानकारी। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी यूजफुल हुई होगी। इसके लिए जो है और भी जानकारी जो भी है आपको प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।